तो दोस्तों, हमने तय करा कि क्यों ना इस बार अपनी बची हुई साल भर की छुट्टियों को कहीं घूमने में बिताया जाए। आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर पहाड़ों के चर्चे तो वैसे भी बहुत खूब है, तो हमने भी अपनी डेस्टिनेशन के तौर पे मुनस्यारी को चुना। हमारी योजना थी कि दिल्ली से मुनस्यारी के इस लंबे सफर में हम अल्मोड़ा में एक स्टॉप लेंगे। दिल्ली से यह लगभग 16 घंटे की लंबी ड्राइव थी। हमने सुबह सवेरे निकलने का प्लान बनाया और रात को ही सारा सामान अपनी कार में रख दिया ताकि सुबह हम पूरी तरह से तैयार हो। जैसे ही सवेरे हम हाईवे पर चढ़े, हमें दिल्ली के स्मॉग के बीच से उगता हुआ सूरज दिखाई दिया। और सच कहूं तो नितिन गडकरी जी ने हाईवे बड़े ही शानदार बनाए हैं। हमारी राइड एकदम स्मूथ रही। जो लोग अक्सर इस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं उन्हें मालूम होगा कि जो मुख्य दिक्कत आती थी वो रामपुर के पास हाईवे ना होने की थी, पर अब वो स्ट्रेच भी पूरा हो गया है। इसलिए दिल्ली से हल्द्वानी तक का पूरा नेशनल हाईवे मिलता है। हमने नेशनल हाईवे के टोल का 3000 का जो एनुअल पास आता है वह भी ले लिया था। इससे हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि दिल्ली से हल्द्वानी तक एक तरफ का टोल ही करीब 600 से 700 रुपये लग जाता है, और इस पास में आपको एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग्स फ्री मिलती हैं। करीब 5 से 5.5 घंटे में हम हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी के बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और पहाड़ों को देखकर तो भाई मन में खुशी की लहर दौड़ गई। हरे भरे पहाड़, नीला आसमान और दूर दूर तक पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं। यह नज़ारा सचमुच में अद्भुत था। आपको शायद पता ही होगा कि कैची धाम हल्द्वानी से अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है, और यहीं पर हमें काफ़ी बड़ा जाम मिला। जब से विराट कोहली ने इस जगह को विजिट करा है, तब से यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ बहुत ही बढ़ गई है, जिससे आम लोगों के लिए दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। जो रास्ता पहले महज 5 मिनट में पार हो जाता था, अब उसी में लोगों को 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। कुछ टूरिस्ट अपनी गाड़ियां गलत साइड में लगा देते हैं, और पार्किंग की जगह होने के बावजूद या पार्किंग चार्ज ज़्यादा होने के कारण लोग कहीं भी पार्क करना to करते हैं। मज़े की बात ये थी कि हमें एक पुलिस वाला भी यहाँ पे रील देखता हुआ ही नजर आया। हम रील बना रहे हैं और वो रील देख रहे हैं। आखिरकार जाम से निकलकर हम खैरना में रुके। खैरना अपने फेमस पकौड़े और रायते के लिए जाना जाता है। हमने एक स्नैक्स के तौर पे पकौड़े और रायते का लुत्फ उठाया, और फिर आखिरकार शाम होते होते हम अल्मोड़ा पहुंच गए। अल्मोड़ा पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी यहाँ के एक मॉल, रघुनाथ सिटी मॉल में पार्क करी। हमने रात में आराम करा, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह जल्दी मुनस्यारी के लिए निकलना था। सुबह जल्दी उठकर हम वहां से निकले। अल्मोड़ा में सुबह के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे। चहचहाती चिड़ियां, नीला आसमान और जंगलों के बीच से जाता हुआ रास्ता। हम मॉल की छत पर पहुंचे, जहां पर हमारी गाड़ी पार्क थी। हल्के बादल भी थे, तो हमें डर था कि कहीं पंचाचूली का व्यू बादलों की वजह से साफ ना मिले। यहाँ से आगे रास्ता चितई गोलू मंदिर से होकर गुजरता है। यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ लोग चिट्ठियां लिखकर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गोलू देवता को चढ़ाते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाई जाती है। हम गोलू देवता के मंदिर पहले कई बार विजिट कर चुके हैं, तो हमने इस बार ये स्किप करा, क्योंकि मुनस्यारी का रास्ता काफ़ी लंबा है। होने को तो ये केवल 200 किलोमीटर है अल्मोड़ा से, लेकिन पहाड़ों के रास्ते में समय काफ़ी लग जाता है, इसलिए हम सीधे मुनस्यारी की ओर निकल पड़े। हम आगे निकले और खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरते रहे। रास्ते में हमें कई पुल और सकरे रास्ते भी मिले। रामगंगा नदी हल नाम की जगह से हमारे साथ साथ चलती है इस रास्ते में। कहीं कहीं पर हमें लैंडस्लाइड भी देखने को मिली, और एक जगह तो एक नौसिखिए गाड़ी वाले ने ना के बराबर रास्ता दिया। इस रूट पर आपकी ड्राइविंग स्किल्स की थोड़ी बहुत परीक्षा भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा 99% रास्ता बहुत बढ़िया था। रास्ते में जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हम बिरथी फॉल पहुंचे। मुनस्यारी पहुंचने से 1 घंटा पहले रास्ते में आता है बिरथी फॉल। हमने सोचा कि ड्राइव काफी लंबी हो गई है, सुबह की शाम हो चुकी थी, फिर भी हमने सोचा कि यहाँ पर रुक कर नज़ारे का लुत्फ तो उठाना चाहिए। यहाँ पर आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। हमने वहां पहुंचकर टिकट खरीदी। सिर्फ 30 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क था। बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं था, तो हमने 2 टिकट ले ली, और फिर शुरू हुई ऊपर झरने तक की सीढ़ियों वाली हल्की सी चढ़ाई। कुछ ही देर में हम फॉल्स के पास थे। सामने का दृश्य अविस्मरणीय था। लगभग 126 मीटर की ऊंचाई से यह झरना पत्थरों से टकराता हुआ दूध की तरह सफेद होकर नीचे गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने एक पर्दा लगा दिया हो, जो हवा के झोंकों से लगातार हिल रहा है।
चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी थी और झरनों की बूंदें हवा में उड़कर हमारे चेहरे को छू रही थी। एकदम ताजगी भरा एहसास। इस झरने की आवाज प्रकृति का संगीत थी। हमने कुछ देर यहाँ बिताई, इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया और इस अद्भुत नज़ारे को अपने भीतर उतार लिया। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिरकार यहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। करीब रात को 7-8 बजे हम मुंशियारी पहुंचे और अपने होम स्टे में जाके आराम किया। आगे की कहानी हमारे डे 2 के व्लॉग में। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।